स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री PYQ। स्टार्टिंग में 4 हमारे पार्ट्स पढ़े हैं, आप वो देख सकते हो। नहीं देखा है आप जाके देख लो, और अगर देख लिया है तो वेरी गुड, वी आर गुड टू गो फॉर द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस PYQ। चलिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। एक सेकेंड, पेन एडजस्ट कर लिया जाए पहले। चलिए जी। हम्म फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 163 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है, where lambda is a scalar. Also find the distance of image from the y axis। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले तो कुछ लाइंस बनाया जाए आपको दिखाने के लिए। तो आप देखो लाइंस कुछ, मान लो एक लाइन है ये। लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है सर? इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है अपने को जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस एक लाइन है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है हमें। ये है पॉइंट, जिस का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1,6,3। इस पॉइंट का हमें निकालना है क्या, तो इमेज। इस पॉइंट का क्या निकालना है हमें, इमेज। जैसे आप इसको मान लो एक क्या है, तो ये एक शीशा है या फिर एक मिरर है, और आप यहाँ खड़े हो, तो आपका जैसे यहाँ इमेज बनेगा, सेम P पॉइंट का भी इमेज बनेगा अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। हमने मान लिया ये जो पॉइंट है दिस इज Q। पॉइंट क्या मान लिया हमने, Q। इस Q को निकालने के लिए हम क्या करने जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि सर इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। इसे हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दिखते नहीं है, तो करने का क्या तरीका है, आप ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखते चलिएगा। क्या बोला, इस पॉइंट का इमेज बताओ Q, और बीच में मिरर क्या है, तो मिरर ये लाइन है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप इसको मिलाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा ना इस लाइन पे, इसे हम बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मान लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है अपना M। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस M को फाइंड करना। पहला हमारा काम क्या है, इस M को फाइंड करना। ठीक है जी, तो M को सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे होगा सर M फाइंड, चलिए देखते हैं M कैसे होगा फाइंड। एक सेकेंड, चलिए M के लिए सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल। तो हमें क्या लिख रखा है, गिवन जो लाइन है, लाइन वो कितना दे रखा है, ए कैप प्लस 2 ए कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2। सर इस लाइन से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं हम, इस लाइन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बात समझना। ये जो पॉइंट है M, वो पॉइंट M क्या इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। ऐसे तो बोलोगे सर, आप बता रहे हो कि ये PM PQ को जब आप जोड़ोगे तो PQ पे भी तो लाई करना चाहिए। तो भैया PQ के बारे में हमें कुछ नॉलेज है ही नहीं, कि Q हमें पता ही नहीं है, तो हमें PQ कहाँ से पता होगा। लेकिन हमें ये तो पता है कि ये इस लाइन के बारे में हमें इक्वेशन तो दे रखी है, तो हम Q के M के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, इसीलिए हम किससे बात कर रहे हैं, इस लाइन से बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए जी। अच्छा, ये किस फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना। इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। ये क्या लिखा है, तो x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू
y माइनस 1/2 इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू व्हाट, z माइनस 2 बाई, यही लिखा है ये, और ये सभी इक्वल आपस में है तो हमने मान लिया किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। नहीं, अब आप खुद बताओ, जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो x क्या मिलेगा, जब इसको इससे इक्वेट करोगे क्या मिलेगा, तो आप लिखोगे x माइनस 0 बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से x क्या आ रहा है जी, लैम्डा, नहीं आ रहा है, फिर आप लिखोगे y माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से y कितना मिल रहा है, y मिल रहा है कितना, तो 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस, और फिर इसी तरीके से आप z माइनस 2 बाई 3 कर दोगे लैम्डे के बराबर, ये z यहाँ से कितना मिल रहा है, 3 लैम्डा प्लस, तो आप लिखोगे पॉइंट m, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m कितना होगा, एक्स वाई जेड का कितना कितना आया, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस, मतलब अभी जो फिलहाल m है वो इसके फॉर्म पे होगा, हम जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आएगा, और जो भी नया कोऑर्डिनेट्स आएगा लैम्डा को चेंज करते करते, वो सभी पॉइंट्स इस पे लाई करने वाले पॉइंट्स। गॉट इट, ये बताइए समझ में आप लोगों को, पक्का, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m मिल गया, ठीक, यहां तक नोट करिए। हो गया नोट, अब सुनिए क्या होगा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m आ गया। अब आपको नहीं लगता कि सर अगर हम p और m को मिलाते हैं, p और m को मिलाते हैं, और m को मिलाते हैं तो एक लाइन बन रहा होगा pm, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm के बराबर होगा सर लैम्डा ये माइनस 1, दूसरा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा क्या हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस 1 इज लैम्डा माइनस 1, दूसरा 2 कहाँ गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 5, ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 इज 3 लैम्डा माइनस, क्लियर है, पक्का, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम आ गया अपने पास, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या P और M आपस में परपेंडिकुलर है, क्या इन इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का सम 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो नाउ आप क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन, नाउ सिंस PM is perpendicular to line, तो PM का डायरेक्शन रेशियो आ गया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो सर इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1,2,3, यही तो है, तो लाइन ये क्या इंप्लाई करेगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स 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 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। आप यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा यहाँ आ गया, यहाँ 4 लैम्डा आ गया, यहाँ 9 लैम्डा आ गया, तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज 14 लैम्डा, माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 माइनस 14, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा कितना आ गया जी, लैम्डा आ गया हमारा 1। जैसे ही लैम्डा 1 आया तो हम फटाक से क्या कर सकते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। नाउ
नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम कितना था सर? हम तो इसको लैम्डे के टर्म में निकाले थे हम लोग। ये था लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। तो सर अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 कॉमा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 कॉमा 3 1 जा 3 प्लस 2 5। ये क्या आ गया 5। क्लियर है? मतलब m आ गया सर अपना। m क्या हो गया? m तो आ गया, m आ गया। अब बारी है किसको निकालने का? m कितना आया सर? तो m आया अपना 1 कॉमा 3 कॉमा 5। अब निकालना है बारी किसका? q का। तो मान लीजिए q है x अल्फा बीटा गामा। क्या है? अल्फा बीटा गामा। नाउ नाउ आपको पता है ना कि इमेज जब भी इमेज बनता है तो ये और ये मिरर से सेम डिस्टेंस होता है। मतलब m क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है। नाउ सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ q p q, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का हाफ होगा, सम का हाफ। इसका y कोऑर्डिनेट इन दोनों के सम के हाफ होगा। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है ये इन दोनों के सम से हाफ होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ से अल्फा कितना आ गया? 1। ऑल्सो 3 क्या लिखा सकता है? 3 किसके बराबर होगा सर? 6 प्लस बीटा बाई 2, 6 प्लस बीटा बाई 2। यहाँ से सर बीटा कितना आ रहा है? बीटा आ रहा है 6। अच्छा, और साथ ही साथ 5 लिखा जाएगा गामा प्लस 3/2। 5 लिखा जाएगा गामा प्लस 3/2। यहाँ से क्या कितना आ गया सर? यहाँ से अपना गामा कितना आ गया सर? 10 माइनस 3 7। तो कहने का मतलब जो पॉइंट है Q, तो Q कितना आ गया अपना? इमेज का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा 1 0 7 1 0। ठीक है, तो ये निकल गया अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 बैक टू द लाइन के। ये निकल गया अपना जी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका बोल रहा है कहां से निकालने के लिए? वाई एक्सिस से निकालने के लिए। पहले आप इतना नोट करिए, फिर दूसरे स्लाइड में हम इसको बनाते हैं। नोट करिए इसको फटाफट। ठीक है, हो गया। चलिए इस पे तो नहीं बनेगा, मैं इस पे बनाता हूँ। इस पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कितना कितना आया था? क्या गया था? 107। क्यू दे रखा है कितना? 107। और इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई को निकालने का सीधा सीधा तरीका होगा अंडर रूट एक्स 1 स्क्वायर प्लस वाई तो हट ही जाएगा z1 का स्क्वायर। कितना हो गया सर? x कितना दे रखा है? 1 1 का स्क्वायर प्लस वाई वाले टर्म तो जीरो इसलिए जीरो ही, प्लस z कितना है? 7 10 का स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस 49 अंडर 50 इज 5। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नोट करिए इसको।
हो गया। चलिए नेक्स्ट, a line passes through a line passes through, ठीक है, is perpendicular to both of the lines, find the vector equation of hence obtain its distance from origin। ठीक है जी, चलिए देखा जाए। एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, पासिंग पासिंग थ्रू बी पॉइंट -3, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है सर, दिस इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। कौन सा बोथ लाइन है, तो पहला लाइन का इक्वेशन क्या है, इस पहले लाइन का इक्वेशन है x अपॉन वाई, ये दे रखा है x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 2 z/3 ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। और सेकेंड लाइन का क्या इक्वेशन दे रखा है सर, सेकेंड लाइन का दे रखा है x प्लस 2 अपॉन -3 इक्वल्स टू y माइनस अपॉन 2 z प्लस y5। मतलब ये लाइन जो है, जो इस P से पास कर रहा है, वो P से पास कर तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के भी क्या है, पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, हाँ जी बिल्कुल किया ऐसा क्वेश्चन। तो आप क्या निकाल सकते हैं कि मान लो यहां से इसको अगर हम बोल देते हैं हमारा लाइन L है जो कि निकालना है, और ये किसके पैरेलल है, तो L1 के पैरेलल है, दिस लाइन L2, लाइन L3। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट D1 be the direction vector of line L2। D1 वेक्टर आएगा क्या सर, दिस विल बी इक्वल्स टू, आपको पता है कि ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज होता है। ऊपर पॉइंट कितना दे रखा है, इस वाले में सर ये 0 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 आई कैप, कुछ है ही नहीं, से पास कर रहा है, y भी 0 से पास कर रहा है, तो 0 जे कैप, तो लिख ही देते हैं ना, 0 आई कैप प्लस, सीधा सीधा डायरेक्शन वेक्टर लिखना है ना, डायरेक्शन वेक्टर लिखने के लिए हम सीधा सीधा क्या यूज कर सकते हैं, 1 आई कैप 2 प्लस 3 एंड B2 डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L3, ये कितने के बराबर होगा, B2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ सर कितना दे रखा है -(-2), और ये दे रखा है -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 कैप। ठीक है, नाउ ये सभी दे रखा है हमारे पास, दे रखा है ये, हमें क्या निकालना है ना सर, अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है तो एक लाइन पता चल जाए और ये किसके पैरेलल है, ये किस वेक्टर के पैरेलल है, बस अगर ये पता चल जाए तो अपने आसानी से निकाल सकते हैं, a प्लस आर बराबर a प्लस लैम्डा बी से। तो हमें निकालना है एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन इसके लिए काम कर जाए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल टू, नाउ डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल टू L1 एंड L2, मान लिया हमने बी वेक्टर है, वो कैसे निकलेगा सर, अगर इन दोनों का हम ले ले L2 क्रॉस L3, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो चीज होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा ऑब्वियसली, दैट विल बी इक्वल्स टू
क्लियर है? तब ऑड नहीं लेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? P1 क्रॉस P2. ये कैसे निकलेगा? इसके लिए यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप कर दो और पहले वाले बी का लिख दो कंपोनेंट्स. तो कितना है? 1 2 3, 1 2 3. इसके लिए क्या लिखना है आपने? इस सेकेंड थर्ड रो में क्या आएगा? तो B2 वैल्यू के सभी कंपोनेंट्स -3 2 के. आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आई कैप 2 5 10, 10 - 6 4 माइनस जे कैप. इसको एक्सपैंड करेंगे, ये कैंसिल 1 5 5 माइनस ऑफ -9 इज 14 जे कैप प्लस के कैप टाइम्स ये कैंसिल 1 2 2 और -6 इज 8 के कैप. ये कितना हो गया? 4 आई कैप माइनस प्लस 8. यही आ गया. अच्छा जी. तो नाउ इक्वेशन ऑफ L1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी R वेक्टर प्लस टाइम्स. ये कितना हो गया? ए क्या है? तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस उसका पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 4 और आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8. आपको लगता है कि इसमें से 4 -14 और 8 में से कुछ कॉमन आके इसको भी क्या कर देगा? लैम्डा ही कर देगा. तो यहाँ से हम आराम से इजीली कॉमन निकाल सकते हैं. ये तो एज इट इज रह जाएगा और यहाँ से सही 2 कॉमन आएगा. 2 एक लैम्डे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगेन वो क्या बन जाएगा? लैम्डा ही बन जाएगा. तो 2 इंटू लैम्डा अगेन लैम्डा. ये क्या बन गया अपना? 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 ए कैप. आ गया. अब क्या बोल रहा है जी? वेक्टर इक्वेशन तो हमने निकाल लिया ऑफ लाइन एल का. हेंस फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन वो D बराबर होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ऑन ये. ठीक है. तो आपको आ रही है बातें समझ? आप इसको ऐसे ऐसे सारा काम करेंगे जो भी मैंने बताया आपको और उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. आप जो फॉर्मूला मैंने लास्ट में लिखा है आप क्या इसको इजीली पुट करके यहाँ वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा जी? ए क्रॉस बी विल बी, मैं लिख ही देता हूँ. एक काम करिए तब तक नोट कर लो इसको. हो गया? यहाँ तक नोट कर लिया आपने? अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं, ए वेक्टर पता है हमें, बी वेक्टर पता है. ए वेक्टर कितना दे रखा है सर? यहाँ करते ए क्रॉस बी कितना होगा? आई कैप कैप और जाएगा यहाँ पे -1 3 2 माइनस कौन डी का मैग्नीट्यूड का अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर. आप क्या निकाल क्या इसको क्या कर लोगे आप? ऊपर आ जाएगा आई कैप इंटू कितना हो जाएगा? ये 12 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा 12 एंड माइनस ऑफ 14. 12 माइनस 14 इज -2 आई कैप जे कैप. ये कैंसल हो गया -4 माइनस ऑफ माइनस हो गया -4 + 4
कैंसल, तो 0 कैप प्लस ये कैप चालू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 7 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस अपॉन का बताना जरा, जो भी है 4 आ रहा है जी, 4 4 प्लस 50 प्लस 16 कितना आ गया, ये 30 और फुट, और इसका क्या लेना है, मैं लेना है जी, साथ ही साथ आ गया 2 का स्क्वायर 4 है 5 रूट 5/100, ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी, ठीक है, नोट इट डाउन, को हटा लीजिए। ये वो बातें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये देखो, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। अगेन सेम तरीके से बनेगा ये, आप इसको कर लेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, अभी जस्ट हमने किया है इसे, लाइन है, कहाँ से पास कर रहा है सर, वो पास कर रहा है, वो पास कर रहा है कहाँ से, पॉइंट पी, पी नहीं ए लेके चलते, पॉइंट ए है, ये वहां से पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट है 2, और ये किसके किसके परपेंडिकुलर है सर, ये परपेंडिकुलर है किसके किसके, तो आप एक लाइन ये है L1 इसके परपेंडिकुलर भी है, और एक लाइन है L2 के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है तो है तो है, रहे हैं है। पहला ये है लाइन L, निकालना है L1, ये L2 क्या दे रखा है जी, x माइनस वन इक्वल्स टू वाई प्लस 9 को माइनस ऑफ माइनस वन माइनस 6 z माइनस 10, L3 क्या दे रखा है जी, x माइनस 15 ऑन 3 इक्वल्स टू वाई माइनस आई 8 z माइनस, अब आप यहां से क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L2, मान लीजिए वो B1 है, वो कितना दिख रहा है आपको, सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है 3i कैप प्लस माइनस ऑफ 16 j कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 7 k कैप, अगेन डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L3, मान लो वो B2 वेक्टर है, इक्वल्स टू हाउ मच, 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5 कैप माइनस 5 कैप। अब इन दोनों का पता है, आप क्या करेंगे, ऐसा वेक्टर निकालना है आपने जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इसके पैरेलल हो जाए, तो डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, बस बस बस
B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट खोल लेंगे, कैप 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 कितना है पहले वाले का 3 माइनस हो जाएगा का कितना दे रखा है जी? का दे रखा है 3 8 माइनस 5। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे आसानी से, क्रॉस B2 निकाल लेंगे। क्या आ रहा है, चलो मैं कर ही देता हूँ। इक्वल्स टू आई कैप इंटू -16 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा ये 80 माइनस 8 7 56 प्लस जे कैप इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल -15 माइनस ऑफ 21 प्लस के कैप आगे ये कैंसिल 8 माइनस माइनस जाएगा। ये हो क्या गया 56 तो 24 आई कैप, ये कितना हो गया -15 माइनस ऑफ 30, ये कितना हो गया 72, ये आ गया। अब B1 क्रॉस B2 आ गया तो नाउ वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा L1 का ऑफ L1 ए वेक्टर आर वेक्टर वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर व्हाट इज ए वेक्टर, वेक्टर दे रखा है आपको पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का नहीं आ जाएगा आई कैप और के प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना आ गया 24 आई कैप प्लस 72। क्लियर है? अब आप देखिए तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 12 कॉमन नहीं आ रहा है क्या? 12 कॉमन निकाल के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा सर? इसको अगेन हम लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स 12 कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा 2 आई कैप -3 प्लस ये आ गया। कौन सा इक्वेशन है ये? वेक्टर वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन। और अगर ये आपको चाहिए कौन सा एक और इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या करेंगे x माइनस यहाँ पे कितना है तो 1 है 1 ऑन यहाँ पे i के साथ कितना है 2 y माइनस यहाँ पे कितना है j के साथ 2 ऑन यहाँ पे z i j के साथ यहाँ कार्टेशियन का वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं 6th लेक्चर में या 6th पार्ट, आप जैसा ही बोलो। पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, बाय।